हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम शेल स्क्रिप्ट से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक शेल स्क्रिप्ट के हेल्प से गेट मैक्सिमम कैनॉन वैल्यू को फेच कर सकते हैं यूटिलिटी के थ्रू। एग्जैक्टली हम क्या वैल्यू फेच करने वाले हैं? मैक्स कैनॉन। ठीक है, क्या होता है मैक्स कैनॉन, इसका मीनिंग क्या है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया अभी कि टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है पूरा थियोरेटिकल, वो अपन समझेंगे। बट उससे पहले इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि कैसे स्क्रिप्ट है, क्या सिंटेक्स है ना, और आउटपुट क्या आता है। फिर उस आउटपुट के साथ में थियोरेटिकल अगर जब मैं आपको बताऊंगा तो वो और भी ज़्यादा ईजिली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के टॉपिक का मेन पर्पस यही है कि हमें देखना है कि गेट CNF यूटिलिटी से हम मैक्स कैनॉन की वैल्यू कैसे फेच कर सकते हैं, और वो वैल्यू होती क्या है वो भी हम क्लियर करेंगे। तो प्रोसेस क्या रहेगा? सबसे पहले अपन एक स्क्रिप्ट बनाएंगे। उस स्क्रिप्ट के अंदर ज़्यादा नहीं, बस 2-3 लाइन का कोड लिखकर और उसको रन करके देखेंगे कि उसका आउटपुट क्या रहा है। फिर जो भी हमारे पास उसका आउटपुट आएगा, उस आउटपुट को प्रॉपरली समझेंगे कि क्या आउटपुट है, कैसे हम उसको यूज़ कर पा रहे हैं, है ना, और क्या क्या तरह की वैल्यूज़ वो रिटर्न कर रहा है। वो चीज़ जब क्लियर हो जाएगी, तब हम थियोरेटिकल डिस्कशन करेंगे आउटपुट को समझने के लिए कि क्या आउटपुट आया। फिर हम देखेंगे केस सेंसिटिव कि क्या हमारी जो क्वेरी है, जो कमांड है, वो केस सेंसिटिव है क्या, अगर है तो कौन सा बेटर वे है। क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोग डायरेक्टली इस सेशन को वॉक थ्रू कर रहे हो, तो उनके लिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा कि क्या केस सेंसिटिव रहता है और क्या हमें किस पैटर्न में हमें आउटपुट में लिखना होता है। ठीक है, तो आई थिंक अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा वर्क एल के। आप मेन स्क्रीन से वर्क एल के लिखोगे तो आपके पास वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब इस वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो अपने पास डायरेक्टरी क्या है, /home/sharmit, है ना। इस डायरेक्टरी को अगर मैं पेज डाउन करता हूँ तो मेरे पास एक और डायरेक्टरी मुझे मिलेगा, फोल्डर जो है टेक्सचर मिथ। तो इस टेक्सचर मिथ वाले को हम ओपन करेंगे ऑप्शन 5 से, और यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे फाइल्स स्टोर्ड हैं। ठीक है, तो इन फाइल्स में से कोई भी एक फाइल आप पिक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर हमने sharmit3.sh फाइल को एडिट मोड में ओपन किया, बट उसके पहले उसमें कुछ प्री रिक्वेस्ट भी रहते हैं। एक तो ये है कि जब भी आप किसी स्क्रिप्ट को यूज़ कर रहे हो तो वो एग्जीक्यूटेबल मोड में होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि किसी स्क्रिप्ट को कैसे एग्जीक्यूटेबल मोड में लाया जाता है, तो आप प्रीवियस सेशंस वॉक थ्रू कर सकते हो। स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि कैसे chmod कमांड की हेल्प से आप किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूटेबल मोड में ला सकते हो। तो यहाँ पे लेते हैं ऑप्शन 2। अभी के लिए जस्ट यहाँ पे एक मल्टी लाइन कमेंट हमने स्टोर करके रखा है, जिसमें लिखा हुआ है प्रेजेंटेड बाय टेक्सचर में सेशन नेम गेट्स यू एनफ यूटिलिटी इन शेल स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये हमने पुट कर दिया। अब अपन करते हैं एक और काम, जो है मेन अपना कोड का स्टार्टिंग। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, यूज़र आउटपुट देख सके, यूज़र को आउटपुट स्क्रीन से समझ सके कि क्या हमारा आउटपुट आया है। तो उसके लिए हम लिखेंगे इको डबल कोट, और यहाँ पे लिखेंगे फेचिंग मैक्स कैनॉन वैल्यू यूजिंग गेट CONF यूटिलिटी। ठीक है, और इसको कर देंगे क्लोज। तो अब ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि मैक्स कैनन की वैल्यू क्या है। ये जस्ट एक टेक्स्ट प्रिंट कर रहा है ना, और इस टेक्स्ट में हमेशा हैबिट रखना कि जो आपका कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल है वो कैपिटल लेटर्स में हो, और जो आपका यूटिलिटी है वो स्मॉल लेटर्स में हो, अदरवाइज वो आपको इशू कर सकता है। क्योंकि क्या होता है, जब हमारी हैबिट ही ऐसी हो जाती है कि हम स्मॉल में कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल लिखने लगते हैं, तो वो आपको एरर देगा कमांड के टाइम पे। प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट में कोई इशू नहीं है, बट यहाँ पे कमांड के टाइम पे वो एरर देगा। तो अब लिखते हैं एक्चुअल कमांड। एक्चुअल कमांड है हमारे पास गेट CONF स्पेस, यहाँ पे आ जाएगा आपका वेरिएबल जो है मैक्स अंडरस्कोर कैन ऑन, और फिर इसके बाद में अपन लगा देंगे अपने पाथ को, जो भी पाथ पे अपने को ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैंने किया /home/sharmit। तो बस ये इतने से लाइंस का हमारा एक स्क्रिप्ट हमने प्रिपेयर किया, बहुत ही सिंपल। आप इसको एक्चुअल स्क्रिप्ट में भी यूटिलाइज कर सकते हो, बट अभी के लिए हम सिर्फ इसको यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो करते हैं F3 फॉर सेव, F3 अगेन फॉर एग्जिट, और अब हम इसको रन करेंगे। तो रन करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा QSH एंटर, तो वो आपको क्यूशल स्क्रीन पे ले जाएगा। इस स्क्रीन से आपको लिखना है /home/sharmit/texture/sharmit3.sh और एंटर। एंटर किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, फेचिंग मैक्स कैन ऑन वैल्यू यूजिंग गेट्स यूटिलिटी। और वैल्यू क्या आया, वैल्यू आया हमारे पास 256। इसका मतलब है कि आउटपुट में जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है 256, और ये हमारा हार्ड कोडेड टेक्स्ट था।
तो अब बात आती है कि इस इनपुट का मीनिंग क्या है, क्या हमारे पास वैल्यू आई। इसको समझने के लिए थ्योरेटिकल नोट्स देखते हैं। देखो क्या लिखा है, द कमांड गेट्स UNF max underscore canon slash home slash Sharmit and its output 256 pertains to querying the maximum number of bytes that can be entered in a terminal's canonical, okay, or cooked mode. Here the details are explanation, okay. डिटेल देखते हैं। सो डिटेल में क्या लिखा है, गेट्स UNF दिस कमांड इज यूज टू क्वेरी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल। किस लिए यूज होती है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, जो हमें पता है क्योंकि इससे पहले हमने काफ़ी सारे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल्स की वैल्यू गेट्स UNF से यूज़ की थी। फिर आता है मैक्स कैनन, ये क्या है, दिस कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल स्पेसिफाइज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइट दैट कैन बी रीड इन अ सिंगल लाइन ऑफ इनपुट व्हेन द टर्मिनल इज इन कैनोनिकल मोड। ठीक है, कैनोनिकल मोड में जब हो तो कितने बाइट्स को इनपुट में एज ए सिंगल रीड कर सकता है, उसकी लिमिट आपको बताता है व्हेन द टर्मिनल इज इन कैनोनिकल मोड, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मैक्स कैनन। ठीक है, कैनोनिकल मोड इज अ मोड ऑफ टर्मिनल इनपुट वेयर द इनपुट इज प्रोसेस लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो कैनोनिकल मोड अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछता है क्या होता है, तो आप बोल सकते हो ये एक ऐसा मोड होता है जहाँ पे टर्मिनल इनपुट करता है प्रोसेस करता है इनपुट को लाइन बाय लाइन। The input is sent to your program only after the enter key is pressed। ठीक है, फिर आती है डायरेक्टरी, तो डायरेक्टरी तो हमने वही पुट करी जिसका भी हमें पता करना था। तो डायरेक्टरी स्पेसिफाइड हियर इज रिक्वायर्ड syntactically but syntactically by the gets UNF command, although the actual value of max canon is system wide not specified to the particular directory। ठीक है, तो ये इसके पर्टिकुलर नहीं है, हमें पैरामीटर में देना होता है। आगे कंक्लूड करें तो क्या लिखा है, व्हेन यू रन गेट्स मैक्स कैनन स्लैश होम स्लैश शर्मित and get the value of 256, indicate that the maximum number of bytes characters that can be that can be input in a single line is canonical mode. In canonical mode is 256. The limit is properly of the limit is a property of a terminal interface। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको ये पूरा थियोरेटिकल पार्ट कवर हो गया होगा कि क्या एक्चुअल में मैक्स कैनन रिटर्न करता है, कैसे हम उसको यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें अब आपको क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी अपन करते हैं नेक्स्ट डिस्कशन जो है केस सेंसिटिविटी। हाँ, तो उसके लिए देखो यहीं पे अपन ट्राई करेंगे, बार बार स्क्रिप्ट में लिखना बेनिफिशियल नहीं है, तो यहाँ लिखते हैं गेट CONF, अदरवाइज वो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा, है ना। गेट CONF स्पेस मैक्स अंडरस्कोर कैनन ऑन स्पेस स्लैश होम स्लैश शर्मित। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे किया और एंटर किया, तो वैल्यू आ गई 256। ये जो अभी अपन ने स्क्रिप्ट में लिखा था सेम ही है। अब हम क्या करेंगे, तो पहले तो ये देखते हैं कि क्या इसको कैपिटल लेटर्स में चेंज करने से कुछ फ़र्क पड़ता है। तो अगर आप गेट CONF को कैपिटल G कर दोगे और एंटर करोगे तो आपको एरर मिलेगा। एरर क्या आ रहा है, एरर फाउंड सर्चिंग फॉर कमांड गेट CONF नो सच पाथ और डायरेक्टरी, क्योंकि करेक्ट है गेट CONF जो लिखा है अपने डायरेक्टरी या पाथ में वो स्मॉल में लिखा हुआ है और हम ट्राई कर रहे हैं उसको कैपिटल G से, तो वो एरर देगा। इवन कोई सा भी करेक्टर आप कैपिटल कर दोगे वो एरर देगा, तो आपको सेम केस में इसको रखना चाहिए। सेकेंड बात आती है हमारी मैक्स कैनन की या कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल की। तो अगर इसको भी आपने कुछ चेंज कर दिया, स्मॉल में कर दिया, वैल्यू सही है मैक्स ही है बट स्मॉल में है, और फिर रन किया तो ये भी एरर देगा। एरर क्या आएगा, एरर फाउंड सर्चिंग फॉर कमांड गेट CONF नो सच पाथ और डायरेक्टरी। ठीक है, तो आई होप ये पूरा पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी आपको ये पुट करना है तो कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल्स होने चाहिए कैपिटल लेटर्स में, और जो हमारी यूटिलिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए स्मॉल लेटर्स में, तभी वो रन करेगा। अच्छा, अभी क्या इशू है, हाँ देखो गेट को हमने कुछ और लिखा हुआ है यहाँ पे, गेट को G लिखना है यहाँ पे, तो अभी ये आउटपुट ला के दे रहा है। ठीक है, अब फटाफट से देख लेते हैं कि कभी अगर आपको इसको सील से रन करना है स्क्रिप्ट को तो कैसे करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। यहाँ पे आपको सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है, तो DCL F4 वेरिएबल नेम टाइप स्टोरेज लेंथ आ जाएगी। फिर इसके बाद में आपको CHG वाइल्ड लिख के वेरिएबल का नेम और स्क्रिप्ट आ जाएगी, और फिर लास्ट में आप strqsh करके उस वेरिएबल को पुट कर दोगे जिसमें भी आपको इसको रन करवाना है। तो अभी करते हैं इसको कंपाइल और कॉल। मैं कंपाइल नहीं कर रहा हूँ, आप कर सकते हो 14 से, और यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो जो भी ऑप्शन आपको लेना है, बट अभी मैं कंपाइल इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास स्टोरेज का इशू है, तो मैं डायरेक्टली कॉल करता हूँ। तो आपको आउटपुट दिख रहा है, यहाँ पे आ रहा है फेचिंग मैक्स कैन वैल्यू यूजिंग गेट CONF यूटिलिटी इज 256। ठीक है,
तो आई होप ये पूरा प्रोसेस आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम गेट CNF यूटिलिटी के थ्रू मैक्स कैनन की वैल्यू को फेच करते हैं, और साथ में हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि मैक्स गेट कैनन की वैल्यू होती क्या है। आई होप आज का ये सेशन क्लियर है। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।